बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ आपकी ट्यूटर अलीशा सरफराज। मैंने आपको पिछले टॉपिक में सर्कल के सारे पार्ट्स बनाना सिखाए थे। आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ सर्कल, जो दूसरी जियोमेट्रिक वाली नहीं है भी सही और नहीं भी, लेकिन ये हम सर्कुलर फॉर्मेशंस में करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सर्कल के एंगल्स बनाना। जो हमारे पास फुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर की अपवर्ड की तरफ होता है उसे हम 90 डिग्री का कहते हैं, जैसा कि हमारे पास अक्सर उसमें दिया जाता है यूँ। इसे हम 90 डिग्री कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर हमारे पास यूँ होता तो हमारे पास 5 डिग्री होता, जैसा आप देख सकते हैं। और हमारे हाफ होने तक ये 27 डिग्री होता है, 27 डिग्री, और 180 डिग्री इसका हाफ होता है सर्कल का। अब हम चलते हैं सर्कल के टाइप्स की तरफ और आपको डिफ़ाइन भी करते हैं और टाइप्स भी। पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल में डिफ़ाइन है एक्यूट एंगल की, देख सकते हैं आप, हमने शेप भी बना के दिखाई हुई है आपको। ये शेप होती है हमारे पास एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल में हम फाइंड कर सकते हैं लेस देन 90 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री से कम है, इसलिए हम इसे फाइंड कर सकते हैं। 90 डिग्री से कम के एंगल को हम एक्यूट एंगल से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफ़ाइन हो गई एक्यूट एंगल की। नेक्स्ट हमारे पास है राइट एंगल। राइट एंगल की डिफ़ाइन मैंने आपको दिखाई हुई है, ये देखें आप। ये हमारे पास वही जो मैंने अभी आपको पिछले उसमें दिखाई है कि सर्कल का के जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रही होती है वो 90 डिग्री हमारे पास कहलाती है। ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो राइट एंगल की डिफ़ाइन होगी एग्जैक्ट 90 डिग्री। आर यू फाइंड द राइट एंगल। सही है, राइट एंगल को हम 90 डिग्री कहते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास है फाइंड द ग्रेटर देन ऑफ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये हमारे पास एक्यूट एंगल की डिफ़ाइन हो गई। मैंने आपको एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्यूट एंगल डिफ़ाइन हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल अभी मैंने बताया सर्कल का हाफ क्या होता है 180 डिग्री, और हमारे पास स्ट्रेट में सर्कल का हाफ आ रहा होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसे 180 डिग्री का नाम देंगे। स्ट्रेट एंगल इज़ कॉल्ड 180 डिग्री एंगल्स। उसके बाद हमारे पास आ रहा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास होगा कि 180 डिग्री से लेस हो। 180 डिग्री से लेस होगा तो हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास ये आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में हमारे पास दो एंगल बनेंगे 1 और 2। ये दोनों एंगल हमारे पास कितने के होंगे? दोनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री से लेस होंगे। उसके बाद हम आते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल में। कम्प्लीमेंट्री एंगल की डिफ़ाइन मैंने आपको दिखाई हुई है, देख सकते हैं हम 90 एंगल का भी हाफ किया हुआ है इन्होंने। 1 और 2 एंगल्स यहाँ बन रहे हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल लेस देन द 90 डिग्री एंगल, और 1 हाफ एंगल एंड 2 हाफ एंगल। ये हमारे पास डिफ़ाइन आ जाएगी कम्प्लीमेंट्री एंगल की। उसके बाद हमारे पास आ रही है डिफ़ाइन सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल में हमारे पास क्या होता है कि जो एक एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री से कम का होगा और एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा, इसलिए हम इसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में डेफिनेशन आ रही है वो हमारे पास वर्टिकल एंगल की है। वर्टिकल एंगल हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास 2 एंगल, इसमें भी हमारे पास 2 एंगल बनेंगे 1 और 2, और दोनों जो हमारे पास यहाँ, इसको हम रो नहीं कहेंगे, इसको हम कॉलम नहीं कहेंगे, इसको हम लाइन सेगमेंट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे लाइन। दोनों लाइंस हमारे पास एक साथ इक्वल जा रही हैं, साइज में भी इक्वल हैं, तो हम इसको कहेंगे वर्टिकल एंगल। वर्टिकल हैं दोनों एक दूसरे के, तो इस कॉल्ड अ वर्टिकल एंगल। तो मैंने आपको अभी सारे सर्कल की टाइप्स एंगल की टाइप्स बता दी हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जियोमेट्री की मैंने ऑल टाइप्स ऑफ एंगल तो आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि एंगल होता क्या। सबसे पहले तो मुझे यही समझाना चाहिए था कि एंगल होता क्या, लेकिन आपको इससे ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि एंगल की डिफ़ाइन फर्स्ट में ही याद करवा देते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले डायग्राम से बहुत ज़्यादा इंटरटेन किया, फिर उसके बाद अब मैं आपको एंगल की डिफ़ाइन का मतलब समझाती हूँ। लेकिन आपको मेरी सारी डिफ़ाइन जो मैंने आपको पिछली समझाई हैं तो उससे तो समझ आ ही गई होगी, लेकिन एंगल भी समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आपको पता होगा ये हाई लेवल का तो है नहीं एंगल, ये बचपन से ये पढ़ते आते हैं, लेकिन अब 9, 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो इसकी इंतहाई ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे एंगल को। एंगल हमारे पास है एन एंगल इज़ द फिगर। एन एंगल इज़ द फिगर, एक मखसूस फिगर, एंगल का एक फिगर फॉर्म्ड बाय द, जिसे 2 रेज, दो ऐसी लाइंस जो मैंने आपको समझाया था कि रेज इस लाइन को कहते हैं रेज।
जो 1 एरो और एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। कॉमन हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, देख सकते हैं। उन्होंने कहा टू रेज से हमारे पास बनने वाली चीज़ को हम एंगल कहते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए और एंगल बनाया जाए। सबसे पहले हमारे पास हेड टू टेल, सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास दोनों के ये है ना। टू रेज से हमने बनाना है एक एंगल। हमने क्या करना है, इस लाइन को कॉलम की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ इसका एरो रखेंगे हम ऐसे, और इसका पॉइंट हम यहाँ रखेंगे जैसे यहाँ पे है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से अटैच कर देंगे, देख सकते हैं आप। और ये हमारे पास बन जाता है एंगल। चाहे हम इसको क्लोज कर लें, चाहे ज़्यादा, हमारे पास ये एंगल बन जाएगा। सो गाइस, और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।